तो मैं आपको मेरिक के प्लान के बारे में बता रहा था। मेरिक प्लान में मैंने आपको बताया एफिशिएंसी के ऊपर वो जोर दे रहा है। तो अपने को ये दो कॉलम बनाने हैं, एफिशिएंसी और रेट। और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करने का है, जितना वो टोटल प्रोडक्शन बना रहा है उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। मतलब फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 1000 है और वो 800 बना रहा है, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब एफिशिएंसी 80% है। तो उसके ऊपर से रेट डिपेंड करता है। तो एफिशिएंसी और रेट ये दो कॉलम बनाने का, और उसके बाद लिखने का एफिशिएंसी अगर 83% तक है, एफिशिएंसी अप टू 83%, तो जो रेट है उसका वो हम लोग उसको देते हैं रेट पर यूनिट। जो भी उसका कॉस्ट पर यूनिट है वो हम लोग उसको दे देते हैं रेट पर यूनिट अप टू 83%। फिर अगर उसकी एफिशिएंसी 83 से 100 तक है, 83% टू 100%, तो हम लोग उसको देते हैं 110% ऑफ रेट पर यूनिट, या रेट पर यूनिट इंटू 110%। रेट पर यूनिट का 110% लेते हैं। क्लियर है? तो 83% तक रेट पर यूनिट देते हैं, उसके ऊपर गया तो 110% देते हैं, और 100% के ऊपर गया तो 120% देते हैं। 100% एंड अबाव कितना भी जाने दो, हम लोग उसको देंगे 120% रेट पर यूनिट इंटू 120%। तो किसी को डाउट्स है, 83% रहेगी तो रेट पर यूनिट मिलेगा, उसके बाद 83 से 100% रहेगी तो रेट पर यूनिट का 110% मिलेगा, 100% एंड अबव रहेगा तो रेट पर यूनिट इंटू 120% मिलेगा। सबको प्रॉपर समझ में आ गया? मेरा स्पीड बराबर है? ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। तो सम मैंने आपको भेजा है, प्रॉब्लम नंबर 10 प्रॉब्लम है। तो सम में पढ़ता हूँ, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में 6 यूनिट्स बना रहे, 1 घंटे में 6 यूनिट्स। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 घंटे है एक दिन के, और नॉर्मल रेट पर आवर, घंटे का रेट है 1.20। मोहन 32 बना रहा है, राम 42 बना रहा है, और प्रसाद 50 बना रहा है। कैलकुलेट द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स अंडर मेरिक डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम। तो मेथड तो सेम है, करने की प्रोसीजर सेम है। सबसे पहला अपने को जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने हमेशा किया है। तो इधर सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो अपने को दिया है, क्या हो गया? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उन्होंने 1 घंटे का 6 यूनिट्स दिया है। 1 घंटे का कितना दिया है? 6 यूनिट्स दिया है। तो 8 घंटे का कितना? 6 इंटू 8 48 यूनिट। सबको समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे ये आएगा आपका 1 घंटे में 6 यूनिट्स बना रहा है, 1 घंटे में 6 यूनिट्स, ठीक है। 1 घंटे में 6 यूनिट्स बना रहा है, तो 8 घंटे में कितना, इंटू 8 आवर्स से मल्टीप्लाई करने का, तो वो 8 घंटे में 48 यूनिट्स बनाएगा। किसी को डाउट्स है? प्रॉपर समझ में आ गया? 1 घंटे में 6 यूनिट्स, 8 घंटे में 48 यूनिट्स। क्लियर है? ओके। अभी अगला स्टेप क्या है, रेट पर यूनिट निकालने का।
रेट पर यूनिट इन्होंने दिया है, घंटे का रेट 1.20 और 1 घंटे में 6 यूनिट्स बना रहे, तो रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? रेट पर यूनिट इक्वल टू रेट पर आवर, 1 घंटे का वो कितना दे रहा है, रेट पर आवर, और 1 घंटे में हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे, यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में कितना यूनिट्स हम लोग बना रहे, यूनिट्स पर आवर। हाँ, डाउट्स समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? ओके, डाउट्स रहेगा तो पूछो, चैट पे लिखो, आपको 2 ऑप्शन है। तो रेट पर आवर आपको दिया है 1.20 और 1 घंटे में 6 यूनिट्स बना रहे, 1.20 ये रेट है, ₹1.20, और ये 6 यूनिट्स बना रहे हम लोग 1 घंटे में, ठीक है। तो 1.20 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.20 आ रहा है, 0.2, 0.20, 20 पैसा। तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 48 आवर्स है और रेट पर यूनिट है 20 पैसा। सबको प्रॉपर समझ में आ गया? ओके, स्पीड बराबर है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर आपको दिया है हर एक का प्रोडक्शन कितना है। मोहन का 32 है, मोहन का 32 है, तो हर एक का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अभी 32, 42 और 50, मोहन का 32 है, स्टैंडर्ड से कम है। राम का भी स्टैंडर्ड से कम है। प्रसाद का ज़्यादा है, प्रसाद का 50 है। तो अभी हम लोग हर एक का अर्निंग्स निकालेंगे मेरिक्स मेथड से। तो हेडिंग डालने का अर्निंग्स एज पर मेरिक्स मेथड, MERRICKS मेथड, ठीक है। तो ये मेथड से अर्निंग हर एक का निकालते हैं। सबसे पहला कौन है? मोहन। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये टाइप के प्रॉब्लम में आपको सबसे पहला एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा? मोहन्स प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, मोहन्स प्रोडक्शन into 100 divided by standard production। कोई डाउट्स आ रहे? हाँ बोलो बोलो, या आप चैट पे लिख सकते हो। तो फॉर्मूला है मोहन्स प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो मोहन का प्रोडक्शन कितना है? 32 और स्टैंडर्ड कितना है? 48। तो 32 अपॉन 48 इंटू 100, 48 है लेकिन वो 32 बना रहा है, परसेंटेज निकालने का है। तो ये परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ रहा है? 32 डिवाइड बाय 48 इंटू 100। तो ये परसेंटेज आ गया 66.67। मतलब ये 83 के नीचे है तो उसको स्टैंडर्ड पर यूनिट मिलेगा। आप डायरेक्टली राउंड फिगर लिखो 67%। इधर तक किसी को डाउट्स है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? 67% ये एफिशिएंसी है। ओके, अभी इधर आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। कमेंट में लिखने का एज मोहन्स एफिशिएंसी
as Mohan's efficiency is less than 83%, 83% से कम है, कॉमा, he will receive रेट पर यूनिट, जो भी रेट पर यूनिट है वो उसको मिलेगा। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? 83% के नीचे रहेगा तो उसको रेट पर यूनिट मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स इक्वल टू, हेलो क्या हो गया? अगर डाउट्स नहीं तो प्लीज अनम्यूट हो जाओ, डिस्टर्ब मत करो। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। तो ये कितना यूनिट्स बना रहा है? 32 यूनिट बना रहा है। 32 यूनिट्स का उसको 20 पैसा मिलेगा। 32 यूनिट इंटू 0.20 कितना आ रहा है? 32 इंटू 0.20, तो ये 6 रुपया 40 पैसा मिलेगा, इक्वल टू ₹6.40। इधर तक कुछ भी डाउट्स है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? तो मोहन का एफिशिएंसी जो है 83% से कम है, तो उसको कितना मिलेगा? कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। क्लियर? अभी दूसरा कौन है? दूसरा राम। राम का भी सेम, पहले एफिशिएंसी निकालने का। राम राम का एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो इधर क्या आएगा? राम्स प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो मोहन के बदले में राम आएगा। ठीक है, अभी राम का कितना प्रोडक्शन है? 42। राम का प्रोडक्शन 42 को 48 से डिवाइड करेंगे। 42 डिवाइड बाय 48 इंटू 100। 42 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, तो ये 87.5 आ गया, मतलब 83 के ऊपर है। 88% लिखो, फर्क नहीं पड़ता। 88% है तो उसको रेट पर यूनिट का 110% मिलेगा। क्लियर है? उसका 83% के ऊपर है तो कितना मिलेगा? रेट पर यूनिट का 110% मिलेगा। फिर ये कमेंट लिखना है, तो कमेंट में क्या लिखोगे? एज राम्स एफिशिएंसी इज मोर देन 83%। एज राम्स एफिशिएंसी इज लेस देन के बदले में मोर देन आएगा। मोर देन 83%, ही विल रिसीव 110% ऑफ रेट पर यूनिट। 110% ऑफ रेट पर यूनिट। प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? ओके, तो अभी अर्निंग्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अर्निंग्स का फॉर्मूला यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, और इसको शेपुट लगाते हैं। क्या हो गया? किसका आवाज है? कौन निकाल रहा है आवाज? आज क्या सब लोग खुश है क्या? आईपीएल कब है? आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, खुश है सब। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 42 है, और रेट पर यूनिट 0.20, और उसका 110% मिलेगा। ओके, तो 42 यूनिट्स बना रहे, उसका रेट 0.20 है, और कितना मिलेगा उसको? 110%। क्लियर है? फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। 42 इंटू 0.20 इंटू 110%, तो ये 9.24, 9 रुपया 24 पैसा उसको मिलेगा। प्रॉपर समझ में आ रहा है सबको? स्पीड बराबर है? ठीक है,
उसके बाद अभी ये दोनों हो गए, मोहन हो गया, राम हो गया, अभी कौन है, प्रसाद। सेम स्टेप है, हेडिंग डालेंगे प्रसाद। सबसे पहला एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा प्रसाद एफिशिएंसी, प्रसाद प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो प्रसाद का प्रोडक्शन कितना है, 50 है, 50 बना रहा है, स्टैंडर्ड 48 है, 50 अपॉन 48 इंटू 100। तो इसका आंसर 100 के ऊपर जाएगा। 50 बना रहा है और स्टैंडर्ड 48 का है, 50 अपॉन 48, तो ये 104%, 104% बना रहा है। तो इसको रेट पर यूनिट का 120% मिलेगा। समझ में आ रहा है प्रॉपर? इसका प्रोडक्शन 104%, मतलब 100 के ऊपर है, तो इसको कितना मिलेगा, 120%। तो कमेंट लिखेंगे, तो इधर आएगा एज प्रसाद एफिशिएंसी इज मोर देन 110%। तो उसको रेट पर यूनिट का 120% मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अर्निंग्स का फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट इंटू 120%। तो इसने 50 यूनिट्स बनाए हैं, 20 पैसा रेट है, उसका 120% मिलेगा। तो ये 12 रुपये उसको मिलेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया, स्पीड बराबर है। अभी इसके बाद अगला प्रॉब्लम है, अभी गैंड का फॉर्मूला आपको पढ़ने का है 11th प्रॉब्लम में। और अभी खत्म होने वाले हैं फॉर्मूले, टेंशन मत लो। गैंड टेओरिक इमर्सन करके है, तो अभी गैंड का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला के पेज पे आ जाओ। स्पेलिंग देखो उसका क्या है, GANNT, GANNT मेथड है, उसका नाम है, उसका मेथड या प्लान जो भी है। तो इसका प्लान क्या बताता है, अभी ये जो है ना, ये ज़्यादा ऐसा परसेंटेज में बिलीव नहीं करता। ये बोलता है कि स्टैंडर्ड से कम है, इक्वल है और ज़्यादा है, कम, इक्वल और ज़्यादा, बस, बाकी दिमाग को तकलीफ नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, ये साइंस समझ में आती है ना, कम ज़्यादा। एक्चुअल, अच्छा मैंने उल्टा डाला, कम का ये ज़्यादा वाला डाला, कम है। इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, तो उसको कितना मिलेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम है, तो उसको अर्निंग्स कैसे मिलेगा, रेट पर आवर मिलेगा, कितना घंटा वो काम कर रहा है, अर्निंग्स इक्वल टू रेट पर आवर
रेट पर आवर इनटू आवर्स इन अ डे, दिन में कितने घंटे रहते हैं आवरली बेसिस पे मिलेगा, या टाइम वेजेस आवर्स इन अ डे। तो कम रहेगा तो उसको घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा उसको क्यों देने का। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर कम है, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, तो उसको घंटे के हिसाब से मिलेगा, रेट पर आवर इनटू आवर्स इन अ डे। फिर अगला आएगा इक्वल है, एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। इक्वल है दोनों, तो अगर इक्वल है तो उसको अर्निंग्स कितना मिलेगा, जो अपना लास्ट स्टेप में था ना 100%, 120% मिलेगा। अगर वो इक्वल है तो उसको कितना मिलेगा, रेट पर यूनिट इंटू 120%, रेट पर यूनिट, सॉरी रेट पर यूनिट नहीं, ये रेट पर आवर का, ये ऊपर का इसका 120% मिलेगा। अर्निंग्स इक्वल टू, हम लोग ये थोड़ा शिफ्ट करते हैं, तो ये जो है रेट पर आवर का, इसका 120% मिलेगा इंटू 120%। तो जो रेट पर आवर है उसका 120% उसको मिलेगा। अगर इक्वल है तो आवरली रेट का 120% मिलेगा, और अगर ज़्यादा है तो उसको रेट पर यूनिट मिलेगा। तो इधर अर्निंग्स आएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, जो अपना पीस रेट का फॉर्मूला है ये मिलेगा उसको। तो ये फॉर्मूला क्या फोकस करता है कि जो भी वर्कर काम कर रहा है कम से कम घंटे के हिसाब से तो उसको पैसा मिलना चाहिए। तो अगर उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है, बेचारा स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको कम से कम दिन का जो पगार है वो तो मिलना चाहिए, अपने वो काम कर रहा है पूरा दिन। तो अगर उसका एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है तो उसको टाइम के हिसाब से काम करेगा। क्या बोला है, रेट पर आवर के यूनिट्स प्रोड्यूस। ये देखो सबसे पहला 2 केस में रेट पर आवर है, पहले 2 केसेस में क्या है, रेट पर आवर है, और तीसरा जो केस है जिधर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है उधर रेट पर यूनिट है। क्लियर है। तो एक साइकोलॉजी समझ लो, इसका ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसने जो फॉर्मूला बताया ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फोकस क्या कर रहा है कि कम से कम उस लेबर को उस दिन का पैसा मिलना चाहिए, जितना घंटा काम किया है ना उसका उसको पैसा मिलना चाहिए, भले वो उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम हो, काम कर रहा है ना पूरा दिन, तो उसको पूरा दिन का पैसा पे करो। तो एक्चुअल कम है, स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो उसको कितना मिलेगा, दिन का कितना टाइम वो काम कर रहा है, 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का सैलरी मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद उसका अगर एफिशिएंसी बढ़ रहा है, वो स्टैंडर्ड को टच कर रहा है,
स्टैंडर्ड को एग्जैक्ट हो रहा है तो उसको 120% उसके आवरली रेट का देने का है। जो भी आवरली रेट है उसका 120% देने का है। और अगर ज़्यादा बनाया तो यूनिट्स के हिसाब से दो, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है इनटू रेट पर यूनिट। तो फॉर्मूला प्रॉपर समझा अमीरा? प्रॉपर समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग सम देखते हैं। सम में देखो, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स एप्लीकेबल टू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के लिए तुम लोग को इंफॉर्मेशन दी गई है। टाइम रेट है 8 रुपया, हाँ, घंटे का रेट 8 रुपया है, और हाई टास्क 200 यूनिट्स पर वीक। अब ये हाई टास्क मतलब ही स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको डायरेक्टली दिया है, कुछ उन्होंने ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया, ये है वो है। 200 यूनिट्स पर वीक ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। फिर इन अ 40 आवर्स वीक द प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर्स वेयर। तो ए का 180 है, बी का 200 है, सी का 205 है। तो ए का स्टैंडर्ड से कम है तो उसको घंटे के हिसाब से मिलेगा। पहला जो फॉर्मूला है रेट पर आवर इनटू आवर्स इन अ डे, ये ए को मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर बी का इक्वल है, 200 स्टैंडर्ड है उतना ही बना रहा है, तो फिर उसका जो फॉर्मूला है दूसरा आएगा, रेट पर आवर इनटू आवर्स इन अ डे का 120% मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बी का जो है ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, और सी है उसका स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसको तीसरा वाला फॉर्मूला, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। अब इधर रेट पर यूनिट दिया नहीं है, रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो इधर आपको क्या क्या दिया है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 200 यूनिट्स दिया है। तो सम सॉल्व करते हैं। ये है 11 प्रॉब्लम, इलुस्ट्रेशन 11। ठीक है, तो अभी सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है 200 यूनिट्स। समझ में आ रहा है प्रॉपर? 200 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया है। फिर अपने को निकालना पड़ेगा रेट पर यूनिट। एक्चुअली इधर रेट पर यूनिट तुम लोग को दिया ही है, प्रोडक्शन अबव हाई स्टैंडर्ड 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट तुम लोग को क्वेश्चन में ही दिया है ₹2। तो दोनों भी तुम लोग को दिया है। और ये रेट पर आवर भी तुम लोग को दिया है, रेट पर आवर दिया है 8 रुपया। रेट पर आवर 8 रुपया दिया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को, हर एक के प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला अभी ए है, ए का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है, तो इधर हेडिंग लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स एज पर गैंट मेथड। अर्निंग्स एज पर गैंट मेथड। GANTT। तो अभी सबसे पहला कौन है, ए के बारे में कमेंट लिखेंगे, एज प्रोडक्शन is less than standard production, comma, he will receive payment on hourly basis.
तो उसको आवरली बेसिस पे मिलेगा। तो अर्निंग्स का फॉर्मूला, अर्निंग्स इक्वल टू रेट पर आवर इंटू आवर्स इन अ डे। तो वो कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा नहीं, एक्चुअली इधर 40 घंटा है। रेट आवर्स इन अ वीक चाहिए, आवर्स इन अ वीक, ये वीक का दिया है ना। तो इधर घंटे का रेट दिया है 8 रुपया, और इधर घंटे, वीक में 40 घंटे रहते हैं। तो इधर इक्वल टू आएगा, उसका रेट है ₹8, और एक हफ्ते में 40 घंटे हैं, 40 आवर्स, तो उसको 320 रुपया मिलेगा। क्लियर है? तो उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम है, तो उसको आवरली बेसिस पे पैसा मिलेगा। फिर अगला बी, बी का क्या है? ये इक्वल है, तो इधर कमेंट में क्या आएगा? एज बीस प्रोडक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। बीस प्रोडक्शन इज इक्वल टू, लेस देन के बदले में आएगा इक्वल टू, इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ही विल रिसीव 120%, तो उसको आवरली रेट का 120% मिलेगा। ही विल रिसीव 120% ऑफ पेमेंट ऑन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ही विल रिसीव 120% ऑफ आवरली बेसिस। ठीक है, तो उसको 120% मिलेगा। अभी ये जो ऊपर का फॉर्मूला है उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, शेपुट लगाएंगे। तो रेट पर आवर इंटू आवर्स इन अ वीक इंटू 120%, तो वो उसका भी 8 घंटा ही काम कर रहा है वो, और 8 रुपये का रेट है, 40 घंटा काम कर रहा है, और इधर 120% लेना पड़ेगा। सिर्फ उसको 120% ज़्यादा मिलेगा। तो अपने को 320 का 120% निकालने का है। 320 का 120%, 384। समझ में आ रहा है? प्रॉपर स्पीड बराबर है। तो सबसे पहला जो था वो स्टैंडर्ड से कम था, तो उसको घंटे का रेट जितना भी है वो मिल गया, 320 रुपया मिल गया। इसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है, तो उसको 120% मिल रहा है। तो 320 का 120% इसको मिलेगा। प्रॉपर समझ में आ रहा है? और सी का स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, सी का स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उसको रेट पर यूनिट मिलेगा। तो इधर कमेंट में क्या आएगा? एज सीज प्रोडक्शन इज मोर देन, सीज प्रोडक्शन इक्वल टू के बदले में मोर देन आएगा, मोर देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ही विल रिसीव रेट पर यूनिट, he will receive rate per unit। तो फॉर्मूला बनेगा यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अभी यूनिट्स कितना बनाया? यूनिट्स बनाया 205, 205, और रेट कितना है? यूनिट का रेट लेने का 2 रुपया जो यूनिट का रेट है, तो इसको 410 रुपया मिलेगा। ठीक है,
तो 205 यूनिट्स बनाया और उसको रेट कितना है यूनिट्स का, 2 रुपया। तो यूनिट्स के रेट के हिसाब से 205 यूनिट बनाए और 2 रुपया उसको मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा, 410। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। सब प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्पीड बराबर है। ओके, चलो, थैंक यू।